हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। यानी कि जो डेटाबेस होता है उसकी अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस क्लास से आपके बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी को हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका मीनिंग हम सबसे पहले जानेंगे। तो डेटाबेस संबंधी जो जानकारी होती है उसको व्यवस्थित या संग्रह किया जाता है। यानी कि जो डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है कि जितनी भी जो डेटा होते हैं, जो जानकारी होती है, उसको संग्रहित किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। डेटाबेस में डेटा को इस प्रकार रखा जाता है कि उसे आसानी से खोजा और बदला या उसको उपयोग किया जा सके। यानी कि डेटाबेस में क्या होता है कि कोई भी ऐसा डेटा होता है उसको इस तरह से स्टोर किया जाता है ताकि भविष्य में उसमें आप यदि कोई बदलाव करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। उसमें यदि आप आसानी से यदि आप उसको खोजना चाहते हैं, यानी कि ऐसा है तो है नहीं कि आपका कोई कंप्यूटर है उसमें एक दो फाइल ही होगी, उसमें बहुत सारी फाइलें होती है। तो उसको खोजने के लिए क्या होता है कि उसको डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, जिससे आप उसको आसानी से खोज सकते हैं और उसका उपयोग आप उसमें कर सकते हैं। आज के समय में बैंक, स्कूल, अस्पताल और जो कृषि क्षेत्र होते हैं उनमें डेटाबेस का बहुत उपयोग किया होता है। यानी कि जो बैंक, स्कूल वगैरह जो होते हैं इन सभी में डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में किसान फसल, मिट्टी, सिंचाई और उत्पादन संबंधी जो जानकारी होती है वो किसमें रखी जाती है? वो रखी जाती है डेटाबेस में, वो सब जानकारी रखी जाती है। डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी कि कुछ मूल शब्दावली है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है डेटा। डेटा क्या होता है कि जो कच्ची जानकारी होती है, जैसे कि किसान का नाम हो गया, फसल का नाम हो गया, उत्पादन मात्रा जो होती है, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी होते हैं डेटा, जिनको हम जो कंप्यूटर होता है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम ये सब लिखते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो भी हम इनपुट डालते हैं तो वो प्रोसेस हुआ जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, यानी सूचना जिसको हम कहते हैं। जब डेटा को उपयोगी रूप में बदला जाता है तब वह इंफॉर्मेशन बन जाता है, यानी इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं। फिर आता है टेबल। टेबल क्या होता है कि जो डेटा को क्या करता है कि जैसे ये होती है आपकी इस तरह से कुछ टेबल होती है, उसमें रो और कॉलम बनाए जाते हैं। यानी इस तरह से जो आपकी टेबल होती है वो बनाई जाती है, ऐसे कॉलम और रो बनाई जाती है। तो जो संरचना होती है उसको टेबल कहते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है कि जो टेबल के जो प्रत्येक रो का जो रिकॉर्ड होता है, यानी कि इसमें जो लिखा जाता है वो सब होता है रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड किसी एक वस्तु या वस्तु की पूरी जानकारी देता है। यानी कि एक रिकॉर्ड क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी एक वस्तु की पूरी जानकारी कौन देता है? एक रिकॉर्ड देता है। फिर आता है फील्ड। फील्ड क्या होता है कि टेबल के प्रत्येक कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड हम इसको कहते हैं। और फील्ड जो होती है किसी विशेष प्रकार की जो जानकारी होती है उसको ये दर्शाता है। फिर आता है क्यूरी। क्यूरी क्या होती है कि जो डेटाबेस से जो आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी उसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके आता है जो मूल शब्दावली में कि जो रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट क्या होती है कि डेटा को व्यवस्थित और प्रिंट योग्य रूप में प्रस्तुत करने के क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं रिपोर्ट, हम उसको कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी किससे रिलेटेड? डेटाबेस से रिलेटेड। ये कुछ मूल शब्द थे जिनको आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, यानी आपके छोटा क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो डेटाबेस है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ डेटाबेस की यदि हम बात करें तो जिसमें सबसे पहले आता है कि डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए, यानी कि उसको स्टोर करने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए, जानकारी जल्दी प्राप्त करने के लिए। यानी कि डेटाबेस में क्या होता है कि जो कोई भी, जैसे हमें किसी भी किसान की या किसी भी व्यक्ति की कोई फाइल खोजनी है तो या उसका कोई डेटा जो खोजना है तो आप डेटाबेस में जाकर उसका जो अलग आइडेंटिटी दी जाती है तो उसको जैसे आप सर्च करेंगे तो उसकी जो भी आप जो फाइल वगैरह जो खोज रहे थे वो तुरंत आपको मिल जाती है। तो जानकारी जो होती है वो जल्दी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आता है डेटा सुरक्षित के यानी डेटा जो होता है उसका सुरक्षा के लिए भी डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसपे कुछ पासवर्ड वगैरह जो होते हैं, जो जिसके मतलब जो अनऑथोराइज्ड जो यूजर होते हैं उनसे इसको सुरक्षित रखा जाता है।
बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए यानी कि जो बहुत अधिक जानकारी को आसानी से मैनेज किया जाता है किसमें, डेटाबेस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नीड थी यानी कि आवश्यकता थी किसकी, डेटाबेस की, तो वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। फिर हम बात करेंगे डीबीएमएस, इसका पूरा नाम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीबीएमएस क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज और कंट्रोल करता है। यानी कि ये क्या करता है कि जो डीबीएमएस होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। जो हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं, जो बाहरी जो भाग होते हैं उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, और अंदर जो फोल्डर होते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये जो डीबीएमएस होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसको मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डीबीएमएस करता है। ये डेटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट और डिलीट करने का कार्य करता है। यानी कि जो डेटा होता है उसको डिलीट करने का कार्य, उसको अपडेट अपडेट करने का कार्य कौन करता है, डीबीएमएस करता है। डीबीएमएस की यदि परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोगी होता है। इसके उदाहरणों की यदि हम बात करें जिसमें आता है एमएस एक्सिस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। फिर यदि हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसमें सभी जो विशेषताएं जो जो डेटाबेस की विशेषताएं थी वही सेम, लगभग सेम विशेषताएं इसकी होती है। तो एक एक करके हम जल्दी से इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है डेटा स्टोरेज, यानी कि जो डीबीएमएस होता है डेटा को सुरक्षित रखता है, इसको स्टोर करता है। डेटा रिट्राइवल यानी कि जो डीबीएमएस होता है उसको आवश्यक डेटा को जल्दी खोजने में सहायता करता है। यानी कि जो भी जो डेटा होता है उसको हम आसानी से जल्दी से उसको खोज सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी यानी कि कोई भी जो डेटा होता है वो एक्सेस कंट्रोल द्वारा डेटा को सुरक्षित किया जाता है या पासवर्ड वगैरह इसमें यूज किया जाता है। डेटा शेयरिंग यानी कि एक ही डेटाबेस को कई यूजर उपयोग कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी, तो डेटा खराब होने पर बैकअप द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि यदि डेटाबेस में कोई भी डेटा स्टोर किया गया है, यदि वो किसी कारण खराब भी हो जाता है तो वो वापस सही नहीं हो सकता, उसमें वापस रिकवरी वाला या बैकअप वाला भी ऑप्शन होता है, तो आप उसको वापस भी सही कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है टाइप ऑफ डेटाबेस, जिसमें सबसे पहला आता है आपके कि इस डेटाबेस में डेटा जो होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, और इसमें जो पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। यानी कि जो पहला जो इसका टाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर कौन से डेटा में या कौन से डेटाबेस में होता है। और इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप होती है। कृषि विभाग का जो होता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज डेटा, यानी इस तरह से इसमें डेटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है। दूसरा आपके आता है नेटवर्क डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है वो एक रिकॉर्ड से कई रिकॉर्ड से जुड़ा रहता है, यानी जुड़ सकता है, एक रिकॉर्ड कई रिकॉर्ड से जुड़ सकता है, यानी नेटवर्क की तरह काम करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क जैसा होता है, यानी कि ये एक जो रिकॉर्ड होता है उससे दूसरा रिकॉर्ड या कई रिकॉर्ड से वो जुड़ सकता है। जैसे कि एक किसान कई फसलें उगा सकता है, उसी तरह ये भी एक रिकॉर्ड कई रिकॉर्ड के साथ जुड़ सकता है। रिलेशन जो रिलेशनल जो डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। यानी कि एक सारणी बनाकर, टेबल बनाकर उसमें जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है। ये सबसे अधिक उपयोग होने वाली डेटाबेस होती है क्योंकि इसमें सारणी बनाकर किया जाता है, तो इसको खोजने में भी आसानी होती है, इसको समझने में भी आसानी होती है, इसको बनाने में भी आसानी होती है। इसलिए इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताओं की यदि हम बात करें, यानी कि इसके फीचर्स की यदि हम बात करें तो रो और कॉलम का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये होते हैं इसके रो, और इस तरह से इसके जो कॉलम होते हैं ये सब इसके होते हैं कॉलम। तो इस तरह से कॉलम बनाकर ये टेबल बनाई जाती है। डेटा को आसानी से सर्च किया जा सकता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है उसमें डेटा जो होता है अलग अलग स्थानों पर स्टोर करते हैं। सभी स्थानों पर नेटवर्क द्वारा जो जुड़े होते हैं, यानी अलग अलग राज्यों में कृषि कार्यालयों का डेटा। यानी कि ऐसा तो है नहीं जैसे कि यदि आपका जो भी कोई खाता खुल रखा है या कोई भी, जैसे आप आधार सेंटर पर जाते हैं तो आप जैसे आधार नंबर उसमें डालेंगे तो वो सभी भले कहीं से भी आपको वो आपका आधार कार्ड वो जो है वो शो होने लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है वो अलग डेटा जो होता है अलग अलग स्थानों पर स्टोर करता है।
और ये आप नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं, इन्हें आपस में ये लिंक रहते हैं, आप कहीं से भी आप अपना डेटा जो है वो चेक करा सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके और लास्ट इसका टाइप आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है वो डेटा ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इस क्लास से यदि आपके पूछा जाएगा या तो आपके छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें से पूछा जाएगा। बड़ा क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो एक तो आपके बनेगा टाइप ऑफ डेटाबेस, एक आपके बनेगा क्रिएटिंग डेटाबेस। दो आपके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी बनेंगे तो छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा कि क्रिएटिंग डेटाबेस। ये भी बहुत आसान है, जैसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको डेटाबेस कैसे बनाना है, यानी कि इसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी आप फाइल बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो डेटाबेस आप बना रहे हैं, तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले एमएस एक्सिस या अन्य जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसमें पहले से भी कई ऐसे डेटाबेस स्टोर किए होंगे डेटा, तो उसमें क्या है कि हम न्यू फोल्डर जो होता है न्यू डेटाबेस उसको चुनना चाहिए हमको, और उस पर हम क्लिक किया जाता है। फिर जो भी हम डेटाबेस हम बना रहे हैं तो उसका नाम दिया जाता है, जैसे कि फार्मर डेटा हो गया या कोई भी अन्य लोगों का यदि डेटा है, यानी कि रामलाल का डेटा हो गया या कुछ 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 किसी भी व्यक्ति के नाम से, या उसको अलग आइडेंटिटी दी जाती है, यानी कि उसको जल्दी से हम सर्च करके उसको खोज सकते हैं। तो डेटाबेस का नाम दिया जाता है। फिर चौथा स्टेप में क्या करना है कि आपको टेबल बनानी है, यानी कि रो और कॉलम आपको उसमें बनाने होते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए टेबल बनाई जाती है। फिर उसमें क्या करता है कि फाइल जोड़ना, यानी कि जो भी आपकी फाइल होती है वो उसमें ऐड की जाती है। टेबल में आवश्यक फाइल जो होती है वो जो उसमें ऐड की जाती है। और एग्जांपल जैसे कि यानी कि फाइल्स का मतलब क्या है कि उसमें कोई जानकारी जो होती है, जैसे कि फार्मर की आईडी होगी, फार्मर का नाम हो गया, उसका विलेज हो गया, वो कौन सी क्रॉप उगा रहा है उस क्रॉप का नाम हो गया, प्रोडक्शन कितना होता है, तो ये सब जानकारी जो है वो इस टेबल में आपको बतानी होती है। यानी कि जैसे ये टेबल होगी तो इसमें आपको ये जानकारी जो होती है वो बतानी होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्राइमरी की सेट की जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है यूनिक पहचान के लिए प्राइमरी की बनाई जाती है। पासवर्ड वगैरह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इसकी यूनिक पहचान के लिए कुछ अलग इसमें किया जाता है। फिर आता है डेटा एंट्री, यानी कि अब टेबल में जो डेटा होता है वो भरा जाता है, यानी अब इसमें डेटा भरा जाएगा। जैसे कि जो सारणी बनाते हैं तो उसमें आपने देखा कि ऊपर ऊपर जो कॉलम होता है उसमें ये सब जानकारी लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आ गया फार्मर आईडी आ गई, यहाँ पे आ गया फार्मर का नाम, यहाँ पे आ गया उसका विलेज, फिर यहाँ पे वो सब डेटा जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं यूजेज ऑफ डीबीएमएस इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो डीबीएमएस होता है उसका कृषि में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आता है ये डेटाबेस से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो फार्मर की जो डेटा होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको मैनेजमेंट करने में ये काम में आता है। जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका पता हो गया, भूमि क्षेत्र हो गया, फसल वगैरह जो होता है उसको स्टोर किया जाता है इसमें। क्रॉप मैनेजमेंट, यानी फसलों से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो डेटाबेस में इकट्ठी की जाती है। जैसे कि बीज उत्पादन, रोग, उर्वरक वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें एकत्रित किए जाते हैं। सोइल डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मिट्टी की जो परीक्षण की जो जानकारी होती है वो भी डेटाबेस में इकट्ठी की जाती है, ताकि इससे सही उर्वरक की सही जानकारी किसान को दी जा सके। फिर आता है मौसम जानकारी संग्रह, यानी कि मौसम संबंधी जो डेटा होता है वो भी डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। इरिगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई संबंधी जो जानकारी होती है वो भी इसी में एकत्रित की जाती है। मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी बाजार सूचना प्रणाली, गवर्नमेंट जो स्कीम वगैरह जो होती है वो भी डेटाबेस में स्टोरेज की जाती है। इससे क्या होता है कि लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो सकती है, यानी कि कौन कौन उसका लाभ ले चुका है या लाभ ले सकता है, तो इसकी जानकारी भी आसानी से की जा सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान एवं विकास में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डेटाबेस का, ताकि वैज्ञानिक डेटा एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर डेटाबेस इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में कृषि डेटाबेस के उदाहरणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे फेमस आता है राज किसान पोर्टल, जो कि जो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए राज किसान पोर्टल बनाया गया। इसमें किसानों को जो सरकारी जो कृषि योजनाएं होती है, कृषि की जो जानकारी होती है वो सब डेटाबेस इसमें स्टोर किया जाता है।
फिर आता है सोइल हेल्थ कार्ड डेटाबेस, यानी कि राजस्थान में जो मिट्टी परीक्षण की जानकारी जो होती है वो इस डेटाबेस में स्टोर की जाती है। इसमें किसानों की जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अनुसार उनको यानी कि उसमें किस चीज की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है, कौन से उर्वरक का हमें उसमें फर्टिलाइजर का उसमें उपयोग करना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको सलाह दी जाती है। फिर आता है क्रॉप इंश्योरेंस डेटाबेस, यानी कि फसल बीमा योजना की जानकारी जो होती है वो डेटाबेस में रखी जाती है। इसमें किसानों को बीमा लाभ देने में भी सहायता मिलती है। फिर आता है मंडी भाव डेटाबेस, यानी कि राजस्थान मंडियों में फसलों के क्या भाव चल रहे हैं, तो ये सभी जानकारी जो होती है वो डेटाबेस में रखी जाती है। लैंड रिकॉर्ड डेटाबेस जो होता है वो भूमि रिकॉर्ड की जानकारी जो होती है वो ऑनलाइन डेटाबेस में रखी जाती है। राजस्थान में अपना खाता पोर्टल जो होता है इसका उदाहरण है, यानी कि जो अपना खाता पोर्टल होता है उसमें जो भूमि रिकॉर्ड जो होते हैं, यानी कि जो मृदा होती है, जो क्षेत्र होता है, भूमि जो होती है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड डेटाबेस होता है, वो ऑनलाइन डेटाबेस में रखा जाता है और उस पोर्टल का नाम है अपना खाता पोर्टल। यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो उसको उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथी।